नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देखना स्टार कर चुके हैं वाइट डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि अभी हमारा मैदान में है, फिर से यहाँ पे डिज्नी मेला लगा हुआ है। लगातार बीते 30 तारीख से ही धरना पे बने हुए हैं। एक सूत्री मांग है इनके, मानदेय के साथ समायोजन की बात कर रहे हैं। बता दें कि आज जो है 14 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। न सरकार इनके बारे में कुछ संज्ञान ली है, न ही कहीं पे चिट्ठी पत्री लिखी है जो इनकी जो है आगे बात बन सके। बता दें कि आज 14 दिन से धरना पे बने हुए हैं और तमाम इनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक सूत्री मांग है, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। सबसे पहले सर आपका नाम जानेंगे, छोड़िए आप। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हुदा हुआ। कहाँ से हैं सर आज? हम सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे सर, 30 तारीख से लगातार आप लोग धरना चल रहा है, जिलावाई चला रहे हैं। हमारे प्रशिक्षित जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं वो 30 सितंबर से ही इस धरना स्थल पर अवेलेबल हैं और इन लोगों का कोई सुधि लेने वाला अब तक के यहाँ पर कोई भी सरकार या सरकार का कोई अधिकारी अभी तक उपस्थित न हो सके हैं। इसके लिए हमें बहुत खेद है। शर्म आनी चाहिए इस निकम्मी सरकार को कि जिसको हमने मान सम्मान दिया, जिसको रोड से उठा करके हमने अपने मकान पर अपने दरवाजे पर ले आया और उसको कह दिया कि अगर आपको कोई पूछने वाला नहीं है तो आपका पूछने वाला हम है। हम आपको प्रशिक्षण दे करके ग्रामीण जनता की सेवा के लिए आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आप लोगों को पदस्थापित करके वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। मगर अफसोस की बात है कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ माननीय श्री नीतीश कुमार द्वारा। नीतीश कुमार से ही ज़्यादा शिकायत आप लोगों को? जी। तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी यादव हमारे युवा नेता हैं। माननीय श्री मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। हम लोगों ने जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए और अभी इनसे जब गठबंधन किए हैं तो तेजस्वी यादव से, तो हम लोगों को उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई कि देखिए ये युवा नेता है और इनको बरसों बरस हमारे बिहार की धरती पर नेतागिरी करनी है और अपना भविष्य बनाना है। इसलिए ज़रूर ये हम लोगों की सुनेंगे और इत्तेफाक से स्वास्थ्य विभाग के ही ये मंत्री बन गए। और जब स्वास्थ्य विभाग के ये मंत्री बने तो और ज़्यादा हम लोगों को खुशी हुई कि शायद अब हम लोगों का कोई सुधि लेने वाला पैदा हो गया हुआ बिहार की सरजमीन पर। मगर अफसोस है कि इनके आने के बावजूद भी आज तक इनके मुखारबिंद से ग्रामीण चिकित्सकों को कभी भी कोई संबोधन नहीं किया गया, कभी भी कोई संबोधन नहीं किया गया। मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार जी एवं इनके कैबिनेट के मंत्रियों से, सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने 2014 से प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया और लंबित करते हुए 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2018 में संपन्न कराया। फिर भी उसके बावजूद योग्य रूप से घोषित करके सर्टिफिकेट प्रदान करके 2019 में 21,000 ग्रामीण चिकित्सकों को मैंने परीक्षा लेकर के सर्टिफिकेट प्रदान किया गया एवं उन्हें योग्य घोषित किया गया। फिर भी लानत है ऐसे मुख्यमंत्री को कि आज भी वो जीविका दीदी से स्वास्थ्य की सेवा ले रहे हैं, आशा दीदी से ले रहे हैं, सेविका से ले रहे हैं एवं आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविका से ले रही है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल की कोई सुविधा या किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। पुरुषों का कोई योगदान नहीं है। ठीक जी, क्या लग रहा है बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का जो नीतीश जी का है, पुरुषों का कोई योगदान नहीं है तो यह तो अब पता चल ही जाएगा। इस चुनाव में ईंट से ईंट बजा देंगे ग्रामीण चिकित्सक और मुख्यमंत्री को भी अपने औकात का पता चल जाएगा कि कुर्सी की टांग जिस जमीन पे खड़ा है वह जमीन ही खिसक जाएगा और उनका क्या दुर्दशा होने वाला है इस अगले चुनाव में वो खुद पता चल जाएगा। इसके लिए सर अपनी मांगों को लेकर 30 तारीख से लगातार बने हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी का प्रतिक्रिया नहीं आया है। बता दें कि आशा फैसिलिटेटर, आशा दीदी के लिए जो है तेजस्वी यादव 10 अक्टूबर को ट्वीट भी करने के केंद्रीय मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को दिया है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो मानदेय जो है बढ़ाया जाए। हम लोग लगातार हैं कि आज 14वां दिन है और कंटिन्यूस यहाँ आंदोलनरत हैं। आज सीतामढ़ी जिला के ग्रामीण चिकित्सकों की बारी थी। हम लोग
यहाँ कंटिन्यूअस प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुँचा है और हमारी मांग को जिस प्रकार से नज़रअंदाज किया जा रहा है, यह आने वाले समय में इसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। और ख़ास कर है कि गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर एलवी सिंह को मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे प्रति से कि थोड़ा सा भी सम्मान बचा होगा और अपने पॉलिटिकल से की पावर को यदि बचाने का प्रयास वो यदि करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक से कि जो भी से कि उनको ताकत मिला है इन ग्रामीण चिकित्सकों की बदौलत मिला है और इन्हीं ग्रामीण चिकित्सकों की बदौलत इस सरकार में और नीतीश जी के सामने में वो अपने व्यक्तित्व को चमका कर से रखे हुए हैं। और यदि से है कि उन्होंने से है कि यहाँ आ करके से कि हम लोगों की बात को आगे नहीं बढ़ाया और हम लोग को विश्वास में लेकर आगे नहीं बढ़ाया और सार्थक कोई पहल से कि पहल नहीं होती है जिसमें हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ उन पर से कि केवल भरोसा करके छोड़ देंगे, ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे सही सही, क्योंकि जो समय बीत गया। आने वाले समय में हम सारे ग्रामीण चिकित्सक बिहार के ईंट से किसी की बजा देंगे और इस सरकार के विरोध ज़बरदस्त प्रतिकार करेंगे और सरकार को हराने का काम करेंगे। हमारी संख्या बल, क्योंकि हम सभी 21 हज़ार से ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं और जिनको डिग्री से दिया गया है, और इसके अतिरिक्त कि हमारे 30,000 से हैं कि ग्रामीण चिकित्सक हैं कि जो कि प्रशिक्षण से प्राप्त कर रहे हैं और उनका अभी एग्जामिनेशन नहीं लिया गया है। तो इनकी टोटल की संख्या 50,000 से की होती है और इसके पीछे से है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की तादाद है कि 4.5 लाख के आसपास। संघर्ष कितने दिनों से, कितने सालों से कर रहे हैं? हम 2014 से कंटिन्यूअस संघर्ष कर रहे हैं सही और हम लोग कब लगा कि हमको धरना पे जाना चाहिए? हम मेरी बात को नहीं सुन रहे। जब से कि हमारे साथ है कि हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करने का काम सरकार ने की, जब सरकार ने आश्वासन दिया, नीतीश कुमार ने सही कि आश्वासन दिया, इसके बाद में है कि बापू सभागार में एक स्वास्थ्य समागम से हुआ जिसमें एलवी सिंह ने भी सही कि आश्वासन दिया और उसमें उनके मुख्यमंत्री एलवी सिंह बिहार में है ना? हाँ, बिहार में है। तो 30 तारीख से बैठे हैं, काहे नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये तो सही है कि दोहन कर रहे हैं, मानसिक दोहन कर रहे हैं। एलवी सिंह सर हम लोगों का मानसिक दोहन लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं कि सरकार से यह बात हो गई है, वह बात हो गई है, और उनका झूठ यह प्रतीत होता है कि यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो डलवाते हैं और सरकार के बातें को डिलीट करवा देते हैं। और चंदा के नाम पर तो उनका रसीद का धंधा चलता ही है। तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे ये धंधा को बंद करें और ग्रामीण चिकित्सकों का कम से कम जो है वो आप समायोजन कराने का काम करें। और हम लोग की अगर साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग कोई मसीहा हैं और गार्जियन है तो हम लोग समागम को हम लोग बाइकआउट करते हैं और धरना स्थल पर आपका आगमन के लिए हम लोग गुजारिश करते हैं कि आपको जो भी कहना है हम लोग के धरना स्थल पर आएँ। अगर आप हमारे गार्जियन हैं, अगर आप धरना स्थल पर अगर नहीं आएंगे तो हम लोग समझेंगे आप हमारे हितैषी नहीं हैं। बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो उसके लिए डिप्टी सीएम से स्वास्थ्य मंत्री भी तेजस्वी यादव बने हैं। सोचने वाली बात यह है कि आप उनके कामों में योगदान भी दे रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन 30 तारीख से विगत धरना दे रहे हैं, फिर भी सरकार को अभी तक आंख नहीं खुली है। आखिर क्यों? मौन क्यों? मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब इस सरकार से बाहर थे तो उन्होंने अपने एजेंडा में से एजेंडा में रखा था कि हमारी सरकार यदि बनती है तो मैं ग्रामीण चिकित्सकों का सही नियोजन श्योर एंड सर्टेन सही करूँगा सही। और आज तक सरकार से कि बनने के बावजूद से कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से सही बहुत सारा पहल किया गया। हम लोग नीतीश कुमार जी का सही है कि जो समाधान यात्रा था उसमें सही कि स्वास्थ्य मंत्री भी साथ साथ चल रहे थे। हर जिला में सही है कि हम लोग अपने समस्याओं से अवगत कराने का काम किया और उन्होंने कहा कि मैं आपके कामों को करूँगा और आपका काम होगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई पहल नहीं किया गया है। तो वैसी स्थिति में सही है कि यह अच्छा नहीं है और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग सही है कि हम लोग विगत से 14 दिनों से सही है कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आगे भी लगातार हम लोग इसको करते रहेंगे। सही मंडी से आए हैं और नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू से आग्रह है कि हम लोग के मांग को पूरी करें और अविलंब पूरी करें, चूँकि बहुत भरोसा किए हैं उन पर और उस भरोसा को कायम रखें, न कि तोड़े। हम लोग नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू पर बहुत भरोसा किए हैं और उस भरोसा को तोड़े नहीं, हम लोगों का समायोजन करे, हम लोगों का बेरोजगारी दूर करे,
हम लोग जो कोरोना काल में गांव-गांव घूम कर 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर मोटरसाइकिल से कोरोना वैक्सीन देने का काम किया। हम लोगों को कहा गया था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहता था कि आप लोगों को वॉलंटियर के तौर पर रखेगी सरकार। तय हुआ है कि 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया सैलरी देगी। इस टाइप से प्रलोभन पर प्रलोभन दे करके और हम लोगों से काम लिया गया और आज हम लोगों का कोई सुधि लेने वाला नहीं है। इसलिए नीतीश और तेजस्वी बाबू से अनुरोध है कि हम लोगों का संयोजन करे और हम लोगों से काम ले। बस। मोहम्मद अनीरुल हक।